हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम यू ऑल टू रिवीजन क्लासेस। डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम सभी को पता है कि जेनेटिक्स में दो क्रॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एक मोनोहाइब्रिड और दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस। इनकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनको कि हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने जेनेटिक्स में 3 लॉ दिए थे और इनके जो ये 3 लॉज थे वो तीनों इन्हीं क्रॉस पे बेस्ड थे। एक क्रॉस है इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब देखिए, मोनोहाइब्रिड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे नाम से ही पहले समझने की कोशिश करेंगे हम कि मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है। देखिए, जनरली हाइब्रिड हम बोलते हैं जब भी हम दो पेरेंट के बीच में क्रॉस कराएं और उनका जो ऑफस्प्रिंग निकलता है और वो अगर हेट्रोजाइगस होता है तो हम उसको हाइब्रिड बोलते हैं। बट यहाँ पे याद करने के लिए आप अपने दिमाग में सिर्फ ये रखिएगा कि हाइब्रिड को एज ए कैरेक्टर हमने ट्रीट किया है। तो अगर मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन बोल सकते हो आप, और मैंने बोला है कि हाइब्रिड को आप अपने माइंड में याद करने के लिए कैरेक्टर बस रखिए कि ये कैरेक्टर होता है। तो जब हम सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट मीन्स कि इस क्रॉस में एक ही कैरेक्टर को क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है क्रॉस कराने के लिए। और अच्छे से इसको समझते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने गार्डन में पी प्लांट उगाया। पी प्लांट, इसका बॉटेनिकल नेम भी हम लोगों से कभी पूछा जाता है, इसका नाम है पाइसम सेटाइवम। ठीक है बेटा। इस पी प्लांट में उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट जो है उनका हाइट बहुत ही बड़ा है, मतलब वो टॉल थे, और कुछ प्लांट ऐसे थे जिनकी हाइट छोटी थी, इट मीन्स कि वो ड्वार्फ थे। अब हमें ये पता है कि प्लांट हाइट जो है उसमें हाइट का जो जीन है उसको हम टी से डिनोट करते हैं। हाइट का जीन आपने टी से डिनोट किया है। अब ये देखिए, हमें ये भी पढ़ लिया है हमने पिछले लेक्चर में कि हर जीन 2 एलील से मिलके बना होता है। तो अगर प्लांट टॉल है तो हम इसके लिए ये वाला जीन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप ये वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर टी यहाँ प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट होगा एंड अपने आप को ये रिप्रेजेंट करेगा। और ड्वार्फ के लिए हमने लिया है रेसेसिव स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक, अब हम समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। ठीक है बेटा। आई, अगर हम बात करें पेरेंट्स की यहाँ पे, तो पेरेंट्स में उन्होंने लिया एक जो था प्योर होमोजाइगस लंबा प्लांट और दूसरा उन्होंने ले लिया एक प्योर होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट जो कि ड्वार्फ था। यहाँ पे आप देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, एलिल्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो पेरेंट्स हैं वो बनाएंगे अब गैमीट। गैमीट कैसा होता है? गैमीट होता है हेप्लॉयड। तो ये टी केवल एक यहाँ से टी आ जाएगा और यहाँ से केवल एक स्मॉल टी आएगा। देखिए, पेरेंट्स जो हैं अपने वो डिप्लॉयड होते हैं एंड पाइसम सेटाइवम जो है उसमें 2 सेट ऑफ जीन पाए जाते हैं, इसीलिए ये डिप्लॉयड बोला गया है। और जब डिप्लॉयड से अपना हेप्लॉयड गैमीट बनेगा तो उसको आप एन से डिनोट करोगे। ठीक, अब ये देखो कि ये जो टी और टी है प्लांट, जब इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है या क्रॉस कराया जाता है तो ये गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इनके F1 जनरेशन में हमको ये देखने को मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका आपने फ्यूजन करा दिया। ये कौन सा जनरेशन है बेटा? ये F1 जनरेशन है। ठीक, अब देखिए F1 जनरेशन में हमको मिला टी। अब ये जो टी मिला है इसका सेल्फिंग कराइए। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? सेम, अब ऐसे 2 ही प्लांट तो होंगे नहीं मेंडल के गार्डन में, कई सारे ऐसे प्लांट होंगे और उसने कई सारे प्लांट के बीच में ऐसा क्रॉस करवाया होगा जिसमें कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव के बीच में क्रॉस करा के हमको मिला होगा एक हेट्रोजाइगस ऐसा प्लांट। अब आप मुझे ये बताओ कि फिजिकल अपीयरेंस इसका कैसा होगा? ये भी टॉल होगा। ये कैसा होगा? ये ड्वार्फ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ड्वार्फनेस वाला जीन है और इसमें टॉलनेस के लिए। अब यहाँ पे जो अपना F1 जनरेशन बना है वो कैसा होगा बेटा हाइट में? तो ये टॉल होगा। टॉल होने के पीछे रीजन हमारा क्या है कि यहाँ पे एक ये वाला कैपिटल टी प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट है।
डोमिनेंट एलील जहाँ भी आएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो रेसेसिव था उसको वो कवर कर लेगा, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। अब हम कराते हैं इनकी सेल्फिंग। सेल्फिंग कैसे कराएंगे? ये जो अपना टी आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो इसी के साथ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको क्या बोल सकते हो? मान लो यहाँ पे ऐसे ही टी बने थे तो ये सब एक ही प्लांट पे होंगे, या फिर ये हम बोल सकते हैं एक सिबलिंग कहे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इनका अब सेल्फिंग कराया है जिससे कि इनके बीच में अब रिप्रोडक्शन हो या क्रॉस हो। अब देखिए यहाँ पे कैसे गैमीट बनेंगे बेटा? अब यहाँ पे दो तरीके के गैमीट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा यहाँ पे स्मॉल टी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा क्या बनेगा? स्मॉल टी। ठीक है, अब ये अपने बन गए हैं गैमीट। तो गैमीट कैसे होंगे अपने? गैमीट हैप्लॉयड होते हैं। अब इस गैमीट के बीच में आपस में क्या होगा? फ्यूजन होगा। अब देखो ये कैसे मिलेंगे, अब इसको मिलाना सीखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो ये जो टी है ना, ये एक बार मिलेगा इनके साथ तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर से दोबारा यही टी मिलेगा अब इनके साथ भी, यहाँ क्या बनाएगा बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो दूसरा अपना जो बचा है ये वाला टी, ये अब एक बार मिलेगा फिर से किसके साथ? इसके साथ। क्या बनाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर से ये वाला टी इसी को मिला दो आप इनके साथ, बन गया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमने जब सेल्फिंग कराया है तो हमने क्या देखा है कि ये इसी प्लांट का फिर से इसी प्लांट के साथ हम क्या करा दे रहे हैं? ये क्रॉस करवा दे रहे हैं या फिर पॉलिनेशन करवा के हम रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इससे गैमीट बनेंगे दो, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। सेम कंडीशन इनके साथ भी हुआ है। और फिर हमने क्रॉस कराना सीखा है कि कैसे हम क्रॉस कराते हैं। दोनों के गैमीट को इधर वाले दोनों के साथ हमको फ्यूज कराना होता है। इसका और भी आसान तरीका हम सीख सकते हैं कि मान लो अपने पास जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ फ्यूजन कराया है तो अपने पास दो गैमीट मिले हैं ना, एक ये वाला एक ये वाला। सेम इनके साथ भी हमको मिला है एक ये वाला गैमीट और एक ये वाला गैमीट। अब इनका आपको अगर बार बार ऐसे कराना थोड़ा टफ लगता है तो इसके लिए एक आसान सा तरीका होता है पुनेट स्क्वायर बना के करना। ये हमने सीखा था जब हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन पढ़ रहे थे तभी भी, बट यहाँ फिर से आप सीख लो। अब ये समझो जब इनके बीच में आप क्रॉस करवा रहे हो तो मान लो ये है मेल वाला और ये है फीमेल, तो हम मेल और फीमेल समझते हैं। तो ऊपर आप इधर रख लो मेल को, इधर रख लो फीमेल को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको उतारते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल टी और इसको मैंने उतार दिया यहाँ पे। समझो एक पेरेंट को ऊपर रखो, इनको मैं लेके आती हूँ सीधे यहाँ पे, कलर चेंज कर दूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगा। इसको मान लो ये इस कलर का जो है और ये इस कलर का है, इनको मैं उतारती हूँ। एक कैपिटल टी यहाँ आ गया और ये स्मॉल टी यहाँ आ गया। देखो गैमीट बनाना, यहाँ से गैमीट का फ्यूजन कराना कितना आसान है। अब देखो इनका अगर फ्यूजन होगा तो एक ये वाला टी आएगा और दूसरा कौन सा टी आएगा बेटा? ये वाला टी आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब होगा फ्यूजन इस टी का फिर से इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये वाला तो बचा हुआ है मगर दूसरा कौन सा आएगा? यहाँ पे कैपिटल टी भी आ जाएगा। फिर से इस वाले टी को हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर यहाँ पे भी आएगा एक कैपिटल टी और दूसरा कौन सा होगा बेटा? दूसरा होगा अपना स्मॉल टी। समझ आ रहा है ना? इसको आप यहाँ लेके करो, फिर इसी को आप ये जो है अपना इसको एक बार यहाँ पे करना है और एक बार इसको यहाँ पे क्रॉस कराना है। ठीक है, चलिए क्रॉस कराते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा? एक बार आएगा अपना ये वाला स्मॉल वाला टी और स्मॉल वाला टी जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया रेड वाला स्मॉल वाला टी। अब यहाँ देखो जब हम क्रॉस कराए हैं, सेल्फिंग कराए हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर बाहर से आप अपीयरेंस देखो इनका, इट मीन्स कि फिनोटाइप अगर हमको देखना हो। फिनोटाइप का मतलब हमने क्या देखा था? फोटो। फोटो का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। तो देखने में ये कैसे प्लांट होंगे खुद से सोचिए। जहाँ कहीं भी आपको एक या दो कैपिटल टी दिख रहा है तो कैपिटल टी अपना एक डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, वो डोमिनेंट एलील है, तो वो प्लांट अपना होगा टॉल। तो देखो टॉल कितने दिखेंगे? 1 2 3, 3 प्लांट अपने कैसे हैं? टॉल आएंगे। समझ गए बेटा? क्यों टॉल आए हैं? क्योंकि इसमें एक हमारे पास कैपिटल टी वाला एलील प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है। अगर 3 अपने पास टॉल आए हैं तो ये वाला जो प्लांट है वो कैसा होगा? यहाँ पे स्मॉल टी बना हुआ है ना, तो ये वाले हो जाएंगे अपने ड्वार्फ।
तो अगर हम बात करें रेशियो की कि टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या होगा, तो हम 3:1 बोल सकते हैं, जिसमें 3 प्लांट ऐसे हैं जो कि अपने लंबे होंगे और एक प्लांट छोटा होगा। ये तो अपना था फिनोटिपिक रेशियो, जिसमें कि हम बाहर से देख के इसका रेशियो निकाल रहे हैं। अब अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें कि जीन का मेकअप कैसा है, वो जीन कैसे अरेंज हैं, तो ये देखिए, एक अपना ऐसे जीन है जिसमें कि दोनों ही कैपिटल टी हैं, ठीक। अब एक तो आ गया आपने जिसमें दोनों कैपिटल टी हैं, ये भी टॉल होगा। दो ऐसे हमको जीन दिख रहे हैं जिसमें कि एक कैपिटल टी और एक कैसा है, स्मॉल टी है। ये कितने हैं बेटा, ये 2 हैं ना, तो यहाँ 2 लिख दो। ये कितने हैं, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। अब देखो ये वाला जो बचा है ये अकेले है स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो रेशियो क्या आया जीनोटाइप का, जीनोटाइप का रेशियो आएगा 1:2:1। 1 अपना होगा कैपिटल टी, 2 होंगे ये वाले जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2 अपने एक ये और एक ये वाला आएगा। एक अपना होगा केवल स्मॉल वाला जो अपना ये है स्मॉल वाला। तो हमने जीनोटाइप रेशियो निकाला 1:2:1 और फिनोटाइप का रेशियो है जो बाहर से दिखेंगे, भले ही इनका जीन अलग था मगर जहाँ कहीं भी एक कैपिटल टी अपने आप को दिख गया तो हम जान गए कि ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट होने की वजह से वो टॉल होगा, और जहाँ पे दोनों है स्मॉल टी होंगे वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो ये था बेटा पूरा अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।